हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला 2.0 में। आज हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बीजीय व्यंजक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बीजीय व्यंजक की अवधारणा को सीखा था और सजातीय और विजातीय पद। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो उसको हम सॉल्व करवाते हैं। होमवर्क देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा था, कोई व्यक्ति x रुपये की दर से 10 पेन तथा y रुपये की दर से 8 कॉपी खरीदता है, तो कुल मूल्य को बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त कीजिए। हम लोगों ने बीजीय व्यंजक बनाना सीखा था, किस तरह से बनाते हैं। तो एक पेन आपको मिलता है x रुपये का, तो 10 पेन आपको कितने रुपए का मिल जाएगा, उसमें 10 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर इसका सलूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन का, एक पेन मिलता है, एक पेन x रुपये का ये मिल जाता है, तो आपको 10 पेन मिलेगा। 10 पेन इसमें 10 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 10x रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको एक कॉपी मिलती है y रुपये की, एक कॉपी मिलती है y रुपये की, तो इसी प्रकार की 8 कॉपियाँ आपको मिलेंगी। 8 से गुणा हो जाएगा इसमें, 8y रुपये की। तो कुल मूल्य हो जाएगा आपका, कुल मूल्य दोनों राशियों को जोड़ देंगे। पहला है कापियों का मूल्य है 10x कुल कापियों का, और पेन का मूल्य है, कापी का मूल्य है 8y और पेन का मूल्य है 10x, तो ये हो गया 8y। ये आपका कुल क्या हो गया, मूल्य। और ये 10x प्लस 8y के रूप में जो लिखा है, ये आपका हो गया बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के रूप में व्यक्त हो गया। अगला क्वेश्चन था हमारा, सजातीय और विजातीय पद आपको छांटना था। सजातीय विजातीय पद के बारे में आपको बताया था किस तरह से छांटना होता है। तो इसमें देखिए, पहले सवाल का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन 2 का सल्यूशन। ये हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इसका सजातीय पद मैं लिख देता हूँ यहाँ पहले, सजातीय पद। अब इसके आगे जो भी सजातीय पद होंगे उसको हम लिखेंगे। तो देखते हैं, 3x स्क्वायर 4y क्यूब 6x स्क्वायर 7y क्यूब 2xy। तो आपका सजातीय पद जो होगा, देखिए इसमें हो जाएगा पहला x स्क्वायर और x स्क्वायर, ये दोनों क्या है, सजातीय हैं। तो आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर यहाँ पर और फिर 6x स्क्वायर, ये हो गया। फिर से इसको आप ब्रैकेट में कर सकते हैं ऐसे। और अगला आपका सजातीय पद है 4y क्यूब और y क्यूब यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 4y क्यूब कामा, और ये हो जाएगा आपका 7y क्यूब, 7y क्यूब, ये हो गया सजातीय पद। इसमें विजातीय पद क्या है, विजातीय पद, विजातीय पद है जो अलग हैं, जो अलग है, जिनकी तरह और कोई नहीं है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, विजातीय। इसमें से 2xy केवल अकेला ही है, 2xy, तो ये हो गया विजातीय पद। इसी तरीके से बाकी सबके आंसर होंगे, बहुत आसान है। दूसरे का सलूशन देखते हैं इधर ही। इसमें देखिए 2x स्क्वायर और कहीं x स्क्वायर है, वो सजातीय पद में चला जाएगा। यहाँ लिख दीजिए सजातीय पद 2x स्क्वायर कामा 4x स्क्वायर है, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये सजातीय पद में आ जाएंगे। 5x क्यूब है, 2x है, 4y है, ये सब क्या है, विजातीय, तो ये हो जाएगा विजातीय पद। विजातीय पद कौन बन जाएगा, 5x क्यूब, फिर है 2x, फिर है 4y, ये हो गया विजातीय पद। ठीक है। तीसरे का हल देखते हैं। तीसरे का हल इधर देखते हैं। इसका सजातीय पद देखते हैं, सजातीय पद। इसमें 4x है, 5y है, -3x है, माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी आपका सजातीय में आ जाएगा। -4y है और 4x स्क्वायर है, तो पहले आपका हो जाएगा x के पदों में ये 4x कामा -3x, ये आपके सजातीय हैं। अगला हो जाएगा 5y माइनस का 4y, ये सजातीय पद हैं। ठीक है।
और विजातीय पद है, विजातीय पद, विजातीय पद है इसमें 4x², केवल क्या है 4x² अलग दिख रहा है, तो ये आपका विजातीय पद हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, सजातीय पद। सजातीय पद इसमें है 5xy और xy कहाँ है, यहाँ है, तो ये हो गया 5xy और है आपका 2xy, 2xy, ये हो गया सजातीय पद। और इस तरह से मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, 3xyz है, 3xyz और फिर है -5xyz, -5xyz, ये हो गया सजातीय पद। अगला देखते हैं विजातीय पद। विजातीय पद, विजातीय पद इसमें अलग कौन सा है, 5xy हो गया आपका, लिख दिया सजातीय में, 2xy है, 3xyz और बचा केवल आपका x², तो ये स्क्वायर आपका हो जाएगा विजातीय पद। ठीक है, पांचवें का देखते हैं आंसर, पांचवें का सलूशन। इसमें सजातीय पद क्या होगा, सजातीय, थोड़ा नीचे हो जा रहा है तो आप ऊपर लिखते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं। यहाँ देखते हैं, इसको क्वेश्चन को मिटा देते हैं, केवल आपका पांचवा क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसी को देख लेंगे। पांचवें का सलूशन देखते हैं, पांचवें का सजातीय पद, सजातीय पद, इसमें क्या 5x³ और कहीं x³ है नहीं, तो ये विजातीय में चला जाएगा। 9x² है, तो ये हो गया 9x², 3x² और 4x² भी है, ये आपके हो गए सजातीय पद। विजातीय क्या है, विजातीय पद, विजातीय पद में जो भी अलग दिखेगा वो सब विजातीय में हो जाएगा। विजातीय में 5x³, इसकी तरह है नहीं और कोई, 5x³ हो गया और 4xyz हो गया, 4xyz। तो ये आपका पिछली क्लास का जो होमवर्क था उसका सलूशन है। आप लोग सभी लोग अपना अपना आंसर चेक करिए और किसका कितना सही था आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम इसके आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ओके साथियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा व्यंजकों का जोड़ना और घटाना। अगला टॉपिक है दूसरा, व्यंजकों का जोड़ना एवं घटाना, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसको देखते हैं किस तरह से जोड़ेंगे और किस तरह से घटाएंगे। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल कोई व्यंजक है, एक दिया गया है 4x² + 3x और +2 दिया है, ये आपका एक व्यंजक हो गया। और दूसरा व्यंजक आपका दिया है 5x² - x और +4, इसको क्या करना है, जोड़ना है आपको। तो आप इसको ऊपर नीचे लिख करके भी जोड़ सकते हैं। दोनों तरीका हम आपको बताएंगे, ऊपर नीचे लिख कर भी जोड़ सकते हैं और दोनों को डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो पहले ऊपर नीचे लिख कर जोड़ते हैं। इसका सलूशन देखिए, 4x² + 3x + 2, ये हमारा पहला व्यंजक था। दूसरा व्यंजक है 5x², फिर है -x और +4। इसको साधारण जैसे हम अंकों को जोड़ते हैं उस तरह से जोड़ेंगे। जोड़ते समय एक बात का ध्यान रखेंगे
कि घात का ध्यान रखेंगे, जिस पर जितना घात हो गए और उसके चर जो राशियाँ होती हैं वो समान होनी चाहिए। x है तो x में ही जुड़ेगा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर में ही जुड़ेगा घटेगा, और कोई अचर पद दिया है साथ में तो वो अचर पद के साथ ही जुड़ेगा या फिर घटेगा। तो देखते हैं, इसको भी चलिए प्लस कर लीजिए या माइनस रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ेंगे तो जोड़ने में हमारे चिन्ह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये आपका प्लस ही रह जाएगा, प्लस प्लस का जोड़ प्लस होता है, प्लस माइनस ये आपका माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा। ये मैं जो चिन्ह लगा रहा हूँ ये आपके दूसरे वाले व्यंजक पर काम करेगा, दूसरे वाले व्यंजक के पद पर, यानी ये माइनस होगा और ये आपका क्या होगा, प्लस होगा। यही बताएगा कि आपको करना क्या है। तो 4x स्क्वायर में 5x स्क्वायर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर। फिर से आप क्या करेंगे, 3x है और फिर x को जोड़ना है, x को नहीं जोड़ना है, आपका ये माइनस x है तो माइनस क्या होगा, ये चिन्ह माइनस कर देता है तो माइनस घट जाएगा इसमें से, तो क्या हो जाएगा प्लस 2x। 3x में से x निकालोगे तो यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा होता है x के गुणांक में तो यहाँ 1 होता है, ठीक है। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और प्लस ये 4 और 2 6 हो जाएगा। ये आपका सही उत्तर है। अब इसको डायरेक्ट जोड़ने का तरीका क्या है, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ये सेकंड टाइप है, इसका दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड। और प्लस करना है आपको 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, इसको जोड़ना है। अब जब ब्रैकेट आप हटाओगे तो इस चिन्ह से इसके सभी पदों में क्या होता है, गुणा होता है। तो आप पहले गुणा करने के चिन्हों का नियम जान लीजिए, चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा नियम, गुणा नियम ये हमेशा आपके काम आएगा। प्लस का गुणा यदि हम माइनस प्लस में करते हैं तो आंसर हमारा प्लस आता है, ठीक है। और प्लस का गुणा यदि हम माइनस में करते हैं तो आंसर माइनस आता है। माइनस का गुणा यदि प्लस में करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर माइनस का गुणा आप माइनस में करोगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ये हमेशा काम आएगा। तो ब्रैकेट हटाते हैं, यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह आगे है नहीं तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फिर प्लस का गुणा, यहाँ देखिए प्लस है, जब कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो वो प्लस होता है, ठीक है। प्लस का गुणा प्लस में हुआ तो ये प्लस हो गया 5x स्क्वायर। अब प्लस का गुणा माइनस हो गया तो देखिए यहाँ मैंने क्या बताया है, प्लस का गुणा यदि माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये आपका माइनस x हो जाएगा। फिर से प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस हो जाएगा 4, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो जो घात, जैसे यहाँ पर 2 घात है और यहाँ पर 2 घात है तो ये दोनों जुड़ेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 वाले से जुड़ेगा, अचर पद आपका अचर पद से जुड़ेगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 और 4 9x स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए एक घात वाला एक घात से जुड़ेगा घटेगा, 3x यहाँ है और यहाँ माइनस x है तो जाहिर सी बात है यहाँ कुछ नहीं तो 1 है इसके गुणांक में, 3 में से 1 जाएगा। तो हमेशा देखिए चिन्ह बड़े वाले का लगता है, ये प्लस हमारा 3x जो है वो बड़ा है प्लस लगा है और ये छोटा है माइनस लगा है, तो चिन्ह बड़े वाले का लगेगा तो क्या हो जाएगा 2x। फिर 2 4 जोड़ करके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। आप उत्तर पीछे ऊपर से मिला लीजिए, देखिए सेम उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। तो ये बहुत आसान है जोड़ना। अब फिर देखते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, और आसानी से आपको समझ में आएगा। इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक व्यंजक ले लीजिए आप, दूसरा एग्जांपल, एक व्यंजक ले लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5xy और ले लेते हैं 3z, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। दूसरे वाले मेथड से देखते हैं, पहला वाला मेथड तो आप आसानी से समझ गए होंगे, दूसरे वाले मेथड से फिर इसमें क्या करते हैं, प्लस करते हैं। दूसरा व्यंजक हमारा मान लेते हैं कि -3x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कर देते हैं 2xy और प्लस कर देते हैं 2। केवल हमें इतना ही जोड़ना है बस, और कुछ नहीं। पहले व्यंजक में आपको दूसरा व्यंजक ये आपका दिया है जोड़ना है, तो वही काम करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस
5xy प्लस 3z। यहाँ पहले वाले व्यंजक में आपके चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह लगा नहीं है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह अंदर के चिन्ह पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। फिर क्या होगा, यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा, प्लस का गुणा माइनस में होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x²। प्लस का गुणा प्लस में होगा तो प्लस हो जाएगा 2xy, और फिर प्लस का गुणा प्लस में होगा तो +2 हो जाएगा। अब जोड़ते हैं x² को x² में जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर 2x² प्लस में है और यहाँ पर 3x² जो माइनस में है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगता है। 2 में से तो 3 घटेगा नहीं, तो हमें 3 में से 2 घटाना पड़ेगा। तो बचेगा क्या, एक x² बचेगा। एक हम लिखते नहीं क्योंकि किसी में एक का गुणा करेंगे तो आंसर उतना ही आएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चिन्ह आपका क्या होगा, बड़े अंक के सामने जो चिन्ह है वही चिन्ह यहाँ पर लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, -x²। ठीक है, 3 में से 2 घटा तो 1 बचा, -x² होगा। अब ये xy दिया तो ये xy जो है इसमें 2 चर पद शामिल हो गए तो ये xy वाले से ही जुड़ेगा। ये प्लस है, प्लस और प्लस प्लस का जोड़ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 5 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7xy। ठीक है, अब ध्यान देना है कि 3z अकेला है और कहीं है नहीं, तो इसका कुछ नहीं हो सकता, ये अकेला ही रहेगा हमेशा। ठीक है, कुछ लोग अकेला रहना चाहते हैं तो उनको रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। और फिर क्या है, हमारा इस व्यंजक में 2 बच गया तो ये 2 हो गया। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, आसान, बिल्कुल बहुत आसान है। बस आप केवल चिन्हों का ध्यान रखिएगा यहाँ पर और घात का ध्यान रखिएगा और चर पद, बस इतना ही ध्यान रखना है, आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। आशा करता हूँ कि आपको व्यंजकों का जोड़ना बहुत ही आसान तरीके से और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब व्यंजकों का घटाना किस तरीके से घटाते हैं। ये तो जोड़ना हो गया, अब घटाना देखते हैं। इसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी इसलिए इसको लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर था शायद प्लस का गुणा प्लस में किया गया था तो प्लस हो गया था। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब देखते हैं घटाना, ये कैसे। कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। मान लीजिए आपके पास है 5x² ऐसा कोई व्यंजक है 5x² प्लस 3x² 3x है और +2 है, ऐसा एक व्यंजक है। और दूसरा व्यंजक आपके पास है, इसमें लिखिए इतने में से 3x² आसान सा लेते हैं, +2x और -4 को घटाइए देखते हैं। 2 तरीके से आप घटा सकते हैं, बिल्कुल आपको दोनों तरीका बताता हूँ। पहले ऊपर नीचे करके बताता हूँ। ठीक है, तो ऊपर नीचे करके इसका सलूशन है। पहले व्यंजक को लिख लीजिए 5x² प्लस 3x + 2। अब नीचे लिखते समय आप ध्यान रखिएगा कि सेम जो यहाँ पर ऊपर जो घात है जिस चर पद में लिखा हुआ है उसी के नीचे उसी को लिखिएगा। तो यहाँ पर 3x² यहाँ पर देखते हैं तो 3x² यहाँ है और यहाँ 5x², तो 5x² के नीचे ही हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3x²। अब देखते हैं यहाँ 3x है और यहाँ 2x है, प्लस लगा है तो प्लस लगा के 2x लिख देते हैं और फिर अचर पद के नीचे अचर पद को लिख देंगे। तो ये -4 है तो -4 हो गया। ठीक है, अब इसको आप घटाओगे तो चिन्ह तुरंत क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यहाँ 5 में से 3 को घटाओगे तो ये प्लस में है तो इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और इसको नीचे लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये जो चिन्ह लिख रहा हूँ ये दूसरे वाले व्यंजक पर काम करेगा, पहले वाले पर नहीं। यहाँ अब +2x है लेकिन हमें क्या करना है, 3x में से घटाना है, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। अभी मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा तो गुणा होगा तो प्लस का गुणा माइनस हो जाता है। फिर से क्या होगा, यहाँ पर अब -4 को घटाओगे तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये जुड़ेगा लास्ट में। 5 में से 3 निकल जाएगा, कितना बचेगा, 2x² y
और यहाँ 3 में से 2 निकल जाएगा तो प्लस x बचेगा, और यहाँ 4 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे 6। ये उत्तर आप ध्यान रखिएगा। अब इसको हम दूसरी तरीका से लगाएंगे, उत्तर हमारा मैच होना चाहिए एकदम। अगर आंसर मैच कर रहा है तो मतलब आप सीख चुके हो। ठीक है, देखते हैं टाइप 2, इसका मेथड 2 देखते हैं। मेथड सेकंड, ये आपका पहला व्यंजक है 5x² प्लस 3x प्लस 2। इसमें से आपको इसमें से घटाना है किसको, इसको। ये है आपका 3x² प्लस 2x माइनस 4। अब हम ब्रैकेट को हटा देंगे। ब्रैकेट को जब हटाओगे तो यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। अभी पिछली बार उदाहरण में आपको बताया गया है जोड़ वाले में, और प्लस 3x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर ये जो माइनस है ये बहुत खतरनाक है, ये सबको क्या करेगा, अंदर वाले चिन्ह को सबको बदल देगा। ठीक है, क्योंकि इस माइनस का अंदर सभी पदों में क्या होगा, गुणा होगा। तो यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है माइनस। जब माइनस अंदर जाएगा तो इसमें इतनी ताकत है कि प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको रूल में बताया है कि प्लस माइनस का गुणा यदि प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होंगे, खुद ये दोनों मिलकर के क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस का गुणा माइनस में होता है तो ये माइनस कर देता है। ये जब दोनों साथ में, दोनों माइनस साथ में मिलेंगे तभी इनका बदलाव होगा। अगर ये अकेले किसी के साथ जाते हैं तो अपनी ही वहां पर चलाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो क्या हो गया, माइनस 3x²y। फिर से माइनस का गुणा प्लस में हुआ तो क्या हुआ, माइनस 2x। माइनस का गुणा फिर से माइनस में हुआ तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस। देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस 4 हो गया। अब ध्यान दीजिए x²y कहाँ, यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, ये आपका प्लस में ये माइनस में है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या होगा, 5 में से 3 घट जाएगा। तो 5 में से 3 घटा तो कितना बचा, 2। और प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये जो बड़ा वाला अंक है हमारा वो क्या है, प्लस में है, और हमेशा बड़े वाले का ही निशान लगाते हैं। तो क्या हो गया 2x²y। 3x में से इसी प्रकार 2x निकलेगा तो प्लस x बचेगा, और 2 में 4 जुड़ जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। आप आंसर ऊपर वाले से मिला लीजिए, दोनों आंसर सेम आते हैं तो सही है। हाँ बिल्कुल राइट, एकदम दोनों आंसर क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये था व्यंजकों का जोड़ना एवं घटाना। ठीक है, अब हम कुछ आपको, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपका पूरा समाधान करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब इसको हम मिटा करके आपको कुछ होमवर्क देते हैं जो आप खुद से करिएगा, और कमेंट में उत्तर ज़रूर बताइएगा। उत्तर बताएंगे तभी हम जान पाएंगे। बहुत आसान है, गणित जितना आसान कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, आप होमवर्क नोट करिए। होमवर्क ये आपको घर से लगा के लेके आना है। क्वेश्चन में देता हूं, पहले व्यंजक को दूसरे व्यंजक में जोड़िए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब पहला इसमें सवाल दे रहा हूँ, मान लीजिए 3xy प्लस 2x² माइनस 3z, ये पहला है। और इसमें आपको जोड़ना है क्या, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। मैं दूसरा जो लिखूंगा उसको जोड़ देना है। ये आपका 5xy और माइनस x², बस इतने को क्या करना है, जोड़ देना है, जोड़ के आंसर बता देना है। दूसरा सवाल इसी में है 5x³ प्लस 4x² माइनस x, और दूसरा है आपका दूसरा व्यंजक 6x³ माइनस, ये क्यूब है, 6x³ माइनस 5x², और फिर मैं इसको जोड़ना है आपको तो प्लस x करता हूँ। ठीक है, जोड़िएगा, देखते हैं कौन कौन जोड़ पाता है। कमेंट में उत्तर अपना ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, 2 सवाल इसमें आप जोड़िएगा
और फिर से आपको करना है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये पहला था और दूसरा। इसमें पहले क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 2 सवाल दिए गए हैं और दूसरे क्वेश्चन पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाइए, दूसरे व्यंजक को घटाइए। इसमें पहला सवाल आप लिखिए 4xy प्लस 2yz माइनस 3x, और इसमें से आपको घटाना किसको है, में से लिख देता हूँ 2xy माइनस 2yz प्लस 4x को। ठीक है, दूसरा सवाल नोट करिए 10x² माइनस 3x प्लस 4, ये हो गया में से घटाना है आपको 9x² माइनस 5x और प्लस 6, ये आपको घटाना है को। ठीक है, ये आपके होमवर्क है, इनको करके करिएगा और कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा। कल हम इसका सलूशन आपको देंगे। ठीक है मित्रों, साथियों, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। बहुत आसान भाषा में बताने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद साथियों।